हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करने हैं तो कुछ डेफिनेशंस हैं और उसके फॉर्मूलेज हैं। फार्मूला हम आज स्टडी करेंगे। तो इन बेसिकली इन फार्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो आज थोड़े से हम फार्मूला करते हैं। फर्स्ट जो टर्म हमने स्टडी करनी है, जिसकी हमने डेफिनेशन करनी है, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल जी। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कोई चीज़ कितना कंडक्ट कर रही है, ठीक है। कंडक्ट करने का मतलब उसमें अगर हम इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो कितना उस सोल्यूशन में से, उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसकी वो क्या है? कंडक्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला अपने याद रखना है, G इज इक्वल टू 1/R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये बेसिकली क्या है? रेसिप्रोकल है जो रेजिस्टेंस का। तो इसके यूनिट्स आपने याद रखने हैं। IS यूनिट क्या है इसके? रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओम। तो G के यूनिट्स हो गए पर ओम, ठीक है, ओम। क्लियर? तो ये है कंडक्टेंस। सेकंड जो हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल रो। तो सिंबल क्या है इसका? रो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्लियर? तो इसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो देख लेते हैं। वेयर आर इज रेजिस्टेंस, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and L is the length of conductor। जो भी कंडक्टर होगा उसकी लेंथ कितनी है। तो ये क्या है? रेजिस्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो डू नॉट मिक्स विद कंडक्टेंस, ठीक है। सिंपल कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आपने मिक्स नहीं करना। तो इसका दूसरा नेम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज़्यादातर होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका सिंबल है कापा। तो कापा को हम लिखते कैसे हैं? के की तरह ही लिखते हैं, बट एक उसकी टांग को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, तो ये बन जाता है कापा। तो कापा के लिए जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। मैथमेटिकली कापा इज इक्वल टू एल अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय जी। तो पर्टिकुलर्स देख लेते हैं क्या है। अगेन एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड जी क्या है? यस, कंडक्टेंस। जो हमारे पास एक कंडक्टर है उसकी कंडक्टेंस कितनी है। तो ये फॉर्मूला कापा इज इक्वल टू एल अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय जी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे टर्म है वो है सेल कांस्टेंट। तो इसको मैं रेज कर दूं पहले।
इसकी डेफिनेशंस और सारे नोट्स मैं आपको PDF की फॉर्म में व्हाट्सएप कर दूँगा। आपने अच्छे से ये सारी चीज़ों को याद रखना है। तो नेक्स्ट इज़ अ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट तो मैंने ये क्यों नहीं इरेज किया, तो इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। सेल कांस्टेंट का सिंबल होता है G स्टार। अगर सिंपल कैपिटल G डालते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस। अगर हम G स्टार डालते हैं तो वो बन जाता है सेल कांस्टेंट। तो G स्टार इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L अपॉन A। तो ये हमारा बन जाता है सेल कांस्टेंट। तो इसका एक और रिलेशन है विद कापा। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो वो क्या है, G इंटू G स्टार। ठीक है, कापा का एक और भी फॉर्मूला है, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो ये क्यों बना ऐसे, तो G क्या होता है 1 अपॉन R, क्लियर। और G स्टार क्या है, L अपॉन A। तो L अपॉन R इंटू A। तो ये भी एक जो है इसकी फॉर्म हो सकती है, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। क्लियर है। इसके अलावा आपने एक और जो है यहाँ पे लिखता हूँ, तो एक फॉर्मूले, दो और फॉर्मूले आपने याद करने हैं। एक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं लैम्डा EQ के साथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन C। कॉन्सेंट्रेशन किसी भी फॉर्म में दी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि नीचे क्या लिखना है हमने, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड एक और टर्म है, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, इसी तरह से ही एक टर्म है मोलर कंडक्टेंस। तो इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा M से। तो लैम्डा M का फॉर्मूला क्या है, सेम है कापा इंटू 1000। तो अगर मोलर कंडक्टेंस है तो उसको हम डिवाइड करेंगे मोलैरिटी के साथ। ऊपर शायद थोड़ा सा मैं स्किप करके यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ नॉर्मेलिटी आएगी, मोलर कंडक्टेंस के साथ मोलैरिटी आएगी। ठीक है, वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने जो है याद रखने हैं। इसी की बेस के ऊपर हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।